डार्क एवेंजर्स के एक साथ किए हमले की वजह से थॉर अभी भी जख्मी था, लेकिन अब उसे उठना होगा क्योंकि सेंट्री उसकी तरफ आ रहा है। क्या थॉर उसे रोक पाएगा या फिर एरिस की तरह वो भी मारा जाएगा? आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। पर गाइस, अगर आपने द सीरीज का पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसे यहाँ से देख लेना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलिए बिना किसी देर के द सीरीज के थर्ड एपिसोड को शुरू करते हैं। आज कहानी की शुरुआत होती है वॉशिंगटन डीसी से। यूएस प्रेसिडेंट एसगार्ड पर हुए हमले की सिचुएशन को देख रहे थे। एक ऑफिसर कहता है, सर हमारे पास एक अपडेट है। ऑसबोर्न ने इनिशिएटिव के सारे मेंबर्स को एसगार्ड पर हमला करने के लिए भेज दिया। प्रेसिडेंट ने कहा, सारे के सारे? वो ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने उसे ये करने से मना किया था। तो एक और ऑफिसर कहता है, लगता है उसने अपना माइंड बना लिया है सर। तो प्रेसिडेंट ने कहा, तो फिर इस पर हमारा क्या मूव है? ऑफिसर कहता है, सर इस तरह के टाइम में हम अवेंजर्स को बुलाते हैं, लेकिन आपको पता है हम उन्हें बैन कर चुके हैं। तो प्रेसिडेंट ने कहा, अवेंजर्स नहीं है, इसलिए सिचुएशन को हमें खुद ही हैंडल करना होगा। मिस्टर सेक्रेटरी, हमारी सारी की सारी अवेलेबल मिलिट्री फोर्सेस को ओक्लाहोमा भेजिए। मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसकी टीम को अरेस्ट करने का ऑर्डर पास कर रहा हूँ। पर अगर मिलिट्री भी उसे नहीं रोक पाई तो फिर हमें किसी मिरेकल की ही उम्मीद करनी होगी। और गैस प्रेसिडेंट ने कहा ही था कि तभी एवेंजर्स एसगार्ड में पहुंच जाते हैं। ऑसबॉर्न कैप्टन की शील्ड के एक ही अटैक से दूर जा गिरता है। कई हीरोज की अभी भी ट्रेनिंग चली हुई थी, इसलिए फ्यूरी ने कहा, जैसे हमने प्रैक्टिस की थी पंक्स, सब के सब ग्राउंड पर जाओ और एसगार्डियंस को बैकअप दो। वर्ल्ड अवेंजर्स को देखकर खुश था। मेरे भाई थॉर के दोस्तों, तुम सबका हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। तो कैप्टन कहते हैं, कोई बात नहीं, थॉर यहाँ होता तो वो यही करता। अवेंजर्स, दुश्मन को छोड़ना मत। और गैस इसके साथ ही एसगार्ड में असली बैटल शुरू हो गई। उधर ब्रॉक्सन में थॉर और मारी हिल एक डिस्ट्रॉयड साइट पर खड़े थे। उन्हें एसगार्ड पर चल रहा सब कुछ दिख रहा था। थॉर ने कहा, देखा मिस हिल, यही बात स्टीव रोजर्स को मिडगार्ड का सबसे ग्रेटेस्ट मॉडल बनाती है। वो एक इंसान होते हुए गॉड्स की मदद करने आया है। मारी कहती है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये हमारी तरफ क्या आ रहा है थॉर? गैस मारी हिल ने ये कहा ही था कि तभी उन पर किसी ने हमला कर दिया। ये सेंट्री था, वो थॉर को खत्म करने आया। उसने कहा, आज कितने गॉड्स को मुझे मारना होगा। ये सुनते थॉर आया और उस पर हमला। एक लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ सेंट्री ग्राउंड को तोड़ता हुआ दूर जा गया। लेकिन गाइस फिर थॉर कुछ देखकर सीरियस हो जाता है। सेंट्री पर उसकी लाइटनिंग का असर नहीं हुआ था। उधर एसगार्ड पर हीरोज डार्क एवेंजर्स से लड़ रहे थे। नॉर्मन ऑसबॉर्न ग्राउंड पर गिरा था। वो कहता है, लोकी क्या वो रेडी हैं? मुझे अभी यहाँ चाहिए। नॉर्मन ने पता नहीं ये किस लिए कहा, लेकिन तभी एवेंजर्स कुछ देखकर टेंशन में आ गए। रोनिन कहता है, ओह कम ऑन, अब और नहीं। गस दरअसल पाकर रोविंस यानी हुड भी ऑसबॉर्न की मदद करने आ पहुंचे। ये एक तरह के गैंगस्टर्स हैं जिनके पास सुपर पावर्स थी। वहीं एसगार्ड के बाहर यूएस मिलिट्री फोर्स भी पहुंच चुके थे, लेकिन वो इस सब का सामना मुश्किल ही कर पाएंगे। उधर ब्रॉक्सन ओक्लाहोमा में स्पीड यानी टॉमी शेफर्ड कुछ लेकर बहुत तेजी से भागा हुआ था। इतनी तेजी से कि वो थॉर से टकरा गया। मारी हिल अलर्ट हो जाती है। उसे लगा कि ये कोई विलन है जो टोनी स्टार्क को मारने आया है। उसे अब टोनी को जगाना ही पड़ेगा वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो कहती है, टोनी स्टार्क, तुम्हें जल्दी ही उठना होगा। गैस ब्लेक टोनी का इलाज कर चुका है, मतलब वो कोमा से बाहर है, बस होश में नहीं है। हिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि टोनी उठ जाए। गैस तभी मारी हिल किसी पर गोलियां चला रही थी। ये स्पीड था। वो कहता है, अरे गोलियां चलाना बंद करो। मारे ने कहा, केस नीचे रखो और अपने हाथ ऊपर, वरना भी क्या अभी मारे जाओगे। स्पीड कहता है, हे रुको, मेरा नाम टॉमी शेफर्ड है, मैं स्पीड हूँ, यंग अवेंजर्स का मेंबर। तो मारी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, पर अपने हाथ ऊपर करो। गैस मारिया एक शील्ड कमांडर थी। उसने अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहाँ अपने ही साथी आपको धोखा दे जाते हैं, इसलिए वो टोनी की जान को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तभी स्पीड कहता है, देखो मेरी बात सुनो, मुझे कैप्टन अमेरिका ने यहाँ भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए, ताकि मैं ये टोनी स्टार्क को दे सकूं। मारी ने फिर कहा, अपने हाथ ऊपर कर वरना तुम कैसे समझो। लेकिन वैसे फिर तभी किसी ने कहा, मारिया इट्स ओके, इसे आने दो, ये टोनी स्टार्क था, वो उठ चुका है। उधर बैटलफील्ड में यूएस मिलिट्री एसगार्ड पर बॉम्बिंग करने वाली थी। इससे सिर्फ विलन्स ही नहीं बल्कि अवेंजर्स भी मारे जाएंगे। गैस मिलिट्री के कमांडर ने तो सबको मारने के लिए कह दिया था, लेकिन अभी प्रेसिडेंट उसे रोक देते। इनफ, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे एवेंजर्स की जान खतरे में पड़ जाए। कैप्टन अमेरिका को अकेला छोड़ दो, हमें सिर्फ ऑसबॉर्न और हैमर को पकड़ना है। तो गैस फिर ऑसबॉर्न की आर्मी पर यूएस मिलिट्री हमला कर देती। एवेंजर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन विलन्स को वो पूरी तरह टक्कर देंगे। उधर थॉर और सेंट्री के बीच बैटल बहुत भयानक हो चुकी थी। थॉर कहता है, तुमने रॉन्ग मास्टर को चूज किया है, तुमने गलत बैटलफील्ड चूज की है सेंट्री, जिसके लिए आज मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर के साथ घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा।
और फिर थॉर की एक थंडर स्ट्राइक सेंट्री पर। इससे वो नहीं बच पाए। लेकिन गाइस फिर तभी थॉर कुछ देखकर शॉक्ड रह गया। दरअसल सेंट्री अपनी डैमेज सहने की कैपेसिटी को क्रॉस कर चुका था, जिसकी वजह से वॉइड उससे बाहर निकलने लगा। यूनिवर्स की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक, यानी एंजल ऑफ डेथ। कैसे अगर ऐसा हुआ तो सेंट्री को थॉर भी नहीं रोक पाएगा। उधर असगार्ड में कैप्टन और नॉर्मन एक दूसरे से लड़ रहे थे। नॉर्मन कहता है, कैप्टन तुम अरेस्ट किए जाते हो, अब हार मान लो। तो कैप्टन ने कहा, काफ़ी मजाक करते हो ऑसबॉर्न, क्योंकि मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। ये सुनते नॉर्मन ने अपनी पूरी पावर रिपल्सर्स में डाल दी और बूम, एक एनर्जी बीम मिस मार्वल को जा लगी। वो घायल हो जाती है। कैप्टन ये नहीं देख पाए, वो आए और नॉर्मन पर अपनी शील्ड से वार कर दिया। नॉर्मन ऑसबॉर्न उन पर वापस हमला करने लगा, लेकिन तभी उसका आर्मर काम करना बंद कर देता है। शील्ड्स डाउन, इंटरफेस करप्शन डिटेक्टेड, डाटाबेस एंड पावर शेल करप्शन डिटेक्टेड। ऑसबॉर्न हैरान था, यह अचानक हुआ क्या? उसका आर्मर उसकी कमांड्स क्यों नहीं मान रहा? तो तभी कोई पीछे से कहता है, ये मैं हूँ ऑसबॉर्न। और गैस फिर हम क्या देखते हैं, आयरन मैन वहाँ पहुँच चुका है। टोनी ने कहा, बेशक तुमने इसे मुझसे चुरा लिया ऑसबॉर्न, पर यह आर्मर फिर भी मेरा है। और इससे पहले कि कैप्टन तुम्हारा सर न उखाड़ दें, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? गैस नॉर्मन ऑसबॉर्न के आर्मर का सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका था, वो टोनी के कंट्रोल में। नॉर्मन नीचे गिर गया। वो समझ जाता है कि वो हारने वाला है, इसलिए वो सेंट्री को कहने लगा, बॉब किसी को भी यहाँ से भागने मत देना, सबको खत्म कर दो, सबको मार डालो रॉबर्ट, इन्हें जीतने मत देना। गैस सेंट्री पागल हो चुका था। किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई सुपर हीरो भी हो सकता है। इवन कि अब तो ये मानना भी मुश्किल था कि सेंट्री कोई इंसान भी है। और फिर बूम, सेंट्री का एक एनर्जी अटैक और असगार्ड थॉर की आंखों के सामने ही तबाह। थंडर गॉड कुछ नहीं कर पाया। वो तो उल्टा कुछ समझ भी नहीं पाया कि अचानक एकदम से ये हुआ क्या। वो कहता है, फादर मैं घर को नहीं बचा पाया, मैं असगार्ड को नहीं बचा पाया। उधर नॉर्मन ऑसबॉर्न अब हार चुका था। कैप्टन ने कहा, अब तुम गिरफ्तार किए जाते ऑसबॉर्न। टोनी नॉर्मन ऑसबॉर्न को आर्मर से बाहर निकालने लगा, पर फिर सभी कुछ देखकर हैरान रह गए। ओह मैन, ये क्या है? गैस दरअसल नॉर्मन ऑसबॉर्न म्यूटेट होकर असली गॉब्लिन में बदल चुका था। इस वक्त वो पूरी तरह पागल है। न्यूज़ के थ्रू सब ये देख रहे थे, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और इवन की डार्क अवेंजर्स भी, जहाँ उन्हें भी ऑसबॉर्न के बारे में ये पता नहीं था। नॉर्मन पागलों की तरह चिल्लाने लगा, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है तुमने क्या कर दिया एवेंजर्स, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? गॉब्लिन यानी नॉर्मन ये सब बस रिपीट किए जा रहा था। फिर स्पाइडी आया और उसका एक जोर का पंच नॉर्मन पर, इससे ये चुप हो जाएगा। नॉर्मन नीचे गिर जाता है। थॉर उसके पास आया, लोकी कहाँ है ऑसबॉर्न, मेरा भाई इस वक्त कहाँ है? नॉर्मन ने कहा, मर चुका है वो। थॉर कहता है, ये क्या पागलपन है, तुम क्या कह रहे हो ऑसबॉर्न? ऑसबॉर्न ने कहा, वो मर चुका है और तुम भी मरने वाले हो, तुम सब मरने वाले हो। वो तुम्हें मार देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ही उसे कंट्रोल कर सकता था, मैं ही जानता था कि वो असल में है कौन और कितना शक्तिशाली है। मैं तुम सबको उससे बचा रहा था, मैं तुम सबको इससे बचा रहा था। और गैस फिर हम क्या देखते हैं, वॉइड अपनी फुल फॉर्म ले चुका है। ये अब सेंट्री नहीं है बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, जो सब कुछ अपने अंदर निगल जाएगा। अब गाइस आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड